गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एच के मैथ क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले इन एन isosceles ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल्स टू ए बी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ सो डैट ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। तो हमें यहाँ कहा जा रहा है, पहले तो एक फिगर बना लेते हैं। मैंने फिगर पहले से ही बना रखा है, आपको चलिए समझा देते हैं। यहाँ कहा जा रहा है इन एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल वो वैसे ट्रायंगल को कहते हैं, वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन आइसोस्केलेस ट्रायंगल वैसे ट्रायंगल को कहते हैं जिसमें कि दो साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। और इसमें बताया गया है कि ए बी जो है ये ए सी के इक्वल, ए बी जो है ए सी के इक्वल है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये दोनों इक्वल है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, एंगल बी का और का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर जो है ओ पे मिल रहा है। सो डैट ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, हमें शो करना है कि ओ बी जो है ओ सी के इक्वल है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू ए सी, ये कहाँ से गिवन। और फिर लिख लेते हैं एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी। ये कैसे, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये कैसे, एंगल अपोजिट साइड, एंगल अपोजिट साइड का है, मतलब कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये अपोजिट साइड का एंगल है और अपोजिट साइड इक्वल रहता है तो एंगल भी इक्वल होता है, इसे हम कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं हाफ एंगल ए सी बी इक्वल टू हाफ एंगल ए बी सी। दोनों तरफ हाफ हाफ कर दिए, हाफ से डिवाइड कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और लिख सकते हैं एंगल ए सी ओ इक्वल टू एंगल ए बी ओ। ये कैसे, क्योंकि सिंस ओ बी एंड ओ सी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल सी आर एस रिस्पेक्टिवली। ये क्या है, ओ बी एंड ओ सी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल सी। ए बी और ओ बी जो है बाइसेक्ट करता है एंगल बी और एंगल सी को, इसलिए ए सी ओ और ए बी ओ, ए सी ओ और ए बी ओ, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे के इक्वल हो गया। चलिए अब फिर से करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ, ए बी इक्वल टू ए सी, ये कहाँ से, यहाँ से हमने लिख लिया। फिर लिखते हैं एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ए सी ओ, ये कहाँ से प्रूफ किया, अभी जस्ट हमने प्रूफ किया, प्रूफ्ड एबव हमने लिख लिया। फिर आगे चलते हैं और देखते हैं ए ओ इक्वल टू ए ओ, ये कैसे, ए ओ, इन दोनों ट्रायंगल्स में ए ओ जो है बीच का कॉमन पार्ट है, इसलिए हम कॉमन साइड लिख सकते हैं। ठीक है, हेंस अब लिख सकते हैं हेंस बाय कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया SAS साइड एंगल साइड, ये जो था साइड था, ये जो था एंगल था और ये जो था साइड था, इसलिए सो बाय कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया SAS OB इक्वल टू OC CPCT। OB जो है CPCT से OB जो है OC के इक्वल हो गया।
तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया इसका। अब इसका दूसरे पार्ट को देखेंगे। इसको वीडियो पॉज करके आप नोट कर ले, आते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो। इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है और इसका सेकेंड पार्ट में हमें कहा जा रहा है, प्रूव करना है ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए ओ जो लाइन है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, मतलब इक्वल हाफ्स में बांट रहा है। तो इसको सबसे पहले तो हमने ऊपर प्रूफ कर ही लिया था कि ट्रायंगल जो है ए बी ओ जो है कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ए ओ सी के, ट्रायंगल ए ओ सी के। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं। इसका मतलब एंगल बी ए ओ जो है इक्वल है एंगल सी ए ओ के। मतलब कि एंगल ये जो है एंगल बी ए ओ यानी कि एंगल ये वाला, और सी ए ओ यानी कि एंगल ये वाला, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के पार्ट हैं। तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, कैसे, सी पी सी टी। तो मतलब कि ये दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल हाफ्स में बट रहे हैं। मतलब ये जो है बाइसेक्टर जो है ए ओ, वो इसको इक्वल हाफ में बांट रहा है। हेंस ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का दोनों पार्ट हो चुका है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तब तक के लिए तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है और फर्स्ट पार्ट के बेसिस पे ही हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड 3 और 4 हो जाएगा। अगर आपसे नहीं होता है तो कमेंट कीजिए, हम आपके लिए वीडियो ज़रूर लाएंगे। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा। हमें यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोस्केलस ट्रायंगल। ए बी सी और डी बी सी जो है आइसोस्केलस ट्रायंगल है। आइसोस्केलस ट्रायंगल मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया क्या होता है। ऑन द बेसिस ऑफ बी सी के आधार पर शो डैट एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। बी सी के आधार पर बताइए कि एंगल ए बी डी जो है किसके इक्वल है, ए सी डी के। ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है। बी सी के आधार पर ये बताना है हमको। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे इसको बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हम चलेंगे ट्रायंगल ए बी सी और ए डी बी सी में। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल में हम क्या ले सकते हैं, सबसे पहले लेते हैं कि ए बी जो है ए बी इक्वल्स टू ए सी। ए बी जो है ए सी की इक्वल है, कैसे, आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो इक्वल होगा ही। आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। और फिर एंगल ए बी सी जो है एंगल ए सी बी के इक्वल हो जाएगा। ए बी सी जो है ए सी बी के इक्वल हो जाएगा। एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये कैसे, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होता है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड प्रॉपर्टी, उसके बेसिस पर हमारा ये भी इक्वल हो जाएगा। तो इसके बाद ये हो गया। इसके बाद अगले में चलते हैं। अगले ट्रायंगल डी बी सी। इन ट्रायंगल डी बी सी ट्रायंगल में डी बी जो है किसके इक्वल है, डी सी के। डी बी जो है डी सी के इक्वल है। ये हमें क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है। और एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी। ये कहाँ से, ये भी अपोजिट साइड के प्रॉपर्टी से ये भी इक्वल हो जाएगा। अपोजिट साइड प्रॉपर्टी के बेसिस पे ये भी इक्वल हो जाएगा। तो दोनों को ट्रायंगल को इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं और लिख लेते हैं यहाँ पे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकेंड, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को जोड़ा जा रहा है। तो एंगल ए बी सी, यहाँ से एंगल प्लस एंगल डी बी सी, डी बी वालों को एक साथ कर लेते हैं, इक्वल्स टू किसके, एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी। अब फिगर पे चेक करते हैं ये सब एंगल्स है कहाँ। ए बी सी ये वाला आधा, पूरा नहीं आधा, आधा वाला ये पार्ट एंगल ये हो गया, और डी बी सी ये वाला आधा पार्ट, हाफ पार्ट ऑफ दिस एंगल, और इसके बाद ए सी बी यानी कि इसका हाफ पार्ट, और डी सी बी इसका हाफ पार्ट। तो चलिए इस सब को जोड़ेंगे। ये दोनों एंगल को एक साथ अगर जोड़ते हैं, यही तो हम यहाँ लिखा है, ये दोनों को एंगल को एक साथ जोड़ लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ए बी डी आ सकता है मेरे पास। देखिए ध्यान से देखिए, ये दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो ए बी डी नहीं आ जाएगा, ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी कैसे, ये इस पूरे को जोड़ना है, ये आधा यहाँ से और ये आधा यहाँ से, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। तो एंगल ए सी डी, और हमें प्रूफ क्या करना है, देखो यही तो प्रूफ करना है कि एंगल ए बी डी जो है एंगल ए सी डी के इक्वल है। तो यहाँ पर हमारा प्रूफ हो गया, तो लिख सकते हैं हेंस प्रूफ। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है, और इसी एक्सरसाइज का आगे का क्वेश्चन करते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। सो मैंने सारे क्वेश्चंस को वेरीफाई कर लिया है, सभी क्वेश्चन उसी के बेसिस पे बन जाएंगे, इसलिए मैं आगे का वीडियो नहीं बना रहा हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, हम ज़रूर वीडियो लाएंगे आपके लिए, खास आपके लिए ज़रूर लाएंगे। तो कीप सपोर्ट, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब कीजिए, सपोर्ट करते रहिए ताकि आपके लिए हम ऐसी वीडियोस ला सकें। थैंक यू।